ये सभी से निवेदन है, आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, है ना। और मनुष्य के जो सोचने और समझने का जो सामर्थ्य है वो 40 से 45 मिनट का है। इसलिए कॉलेज में जो पीरियड होता है कितनी देर का, 45 मिनट, 35 मिनट। यानी एक विषय को समझने का जो सामर्थ्य है वो 40 से 45 मिनट का है। उसके बाद में फिर तो ऊपर से मामला निकलता है। तो आपके और आपके भोजन के बीच में बहुत अधिक बाधा नहीं बनना है ना, क्योंकि मुझे भी खुशबू आ रही है तो मेरा भी ध्यान उधर ही जा रहा है, आपका भी ध्यान जा रहा होगा उधर, है ना। इसलिए बहुत अधिक चर्चाएं नहीं। पहले खत लिखे जाते थे, पत्र लिखे जाते थे। जब पत्र लिख जाता था तो उसमें एक नीचे लाइन लिखते थे, थोड़ी लिखे को बहुत समझना, अधिक समझना। तो आज थोड़े कहे को बहुत कुछ समझ लेना, है ना। तो आइए, जो बाहर भी जो सज्जन बैठे हैं उनसे भी निवेदन है कि आपने स्थान चुना है बैठने के लिए, बहुत अच्छा चुना है। बोले थोड़ा थोड़ा कभी जब इधर ध्यान आएगा तो सुन लेंगे, नहीं तो फिर अपनी तो चली रही है। बड़े समझदार लोग हो जाते हैं कभी कभी। तो निवेदन है बाहर वालों से भी, और चबूतरे पर जो 2 नौजवान बैठे हैं उन पर मेरी विशेष दृष्टि है ना। तो थोड़ा सा अपने कानों को इधर रख लेना है, वाणी को बंद कर लेना, आनंद आएगा। तो आइए, मन की एकाग्रता के लिए, बुद्धि की पवित्रता के लिए मेरे साथ मिलकर के एक बार पवित्र पावन गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके पश्चात संक्षिप्त चर्चा आप सबके मध्य में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्वं ह्येनः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथा अधाते स्वं नमीमहे। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठते स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। इस पवित्र पावन शुभोत्सव पर उपस्थित आर्य भजनोपदेशक पंडित प्रदीप शास्त्री जी, आर्य समाज की प्रधाना श्रीमती पूज्य माता जी, आर्य समाज के सम्माननीय मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, आर्य समाज नांदेड़ के सभी पदाधिकारी, सदस्यगण, पंच भौतिक शरीर पर अवतरित पवित्र आत्मा और श्रद्धा की भाजन बंदिया मातृ। आप लोगों ने बहुत सुंदर पंडित जी से स्वर्ग और नरक की परिभाषा दी सुनी, बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे थे
कि स्वर्ग का संबंध जीते जी के साथ है, मरने के बाद में स्वर्ग का कोई लेना देना नहीं। और स्वर्ग कहीं आकाश में भी नहीं है। यदि आकाश में होता तो हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने आकाश में अपने सैटेलाइट छोड़े हुए हैं दृष्टि रखने के लिए, कहाँ क्या गतिविधियां चल रही। तो कहीं ना कहीं आकाश से वो सैटेलाइट कहीं ना कहीं तस्वीर तो भेजते वैज्ञानिकों के पास, यदि कोई ऐसा स्थान होता। आकाश मार्ग से आपके देश के कितने वायुयान गुजरते हैं, तो कोई ना कोई टकरा ही जाता। आज तक तो किसी ने आकाश में ऐसा स्थान देखा नहीं, लेकिन प्रायः लोग ये कह देते हैं स्वर्ग ऊपर है, तो हम भी कहते हैं स्वर्ग ऊपर है। इशारा ऊपर की ओर कौन करता है? ये हाथ करता है, हाथ उठता है और कहता है स्वर्ग ऊपर है। इस हाथ को संस्कृत में क्या कहते हैं? बोलते रहना, देखो। हस्त। हस्त, कर। इसे कर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है। सबसे बड़ा कर्म करने का माध्यम क्या? हाथ है। हाथ नहीं होंगे तो क्या करेंगे? और हाथों से जो ऊपर, इन भुजाओं से ऊपर क्या है, इसको क्या कहते हैं? मुख। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्। ये क्या है? मुख। ब्राह्मण, विप्र। अब लोगों ने गलत लगा लिया, अर्थ ही गलत लगा लिया। बोले ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ। ब्रह्मा जी के मुख से कौन पैदा हुआ? ब्राह्मण। क्यों जी? सृष्टि क्रम के विरुद्ध है कि नहीं है? अरे जन्म किसी का मुख से नहीं हो सकता। और ये क्षत्रिय बोले ब्रह्मा जी की बाजुओं से, लाला जी पेट से, और शूद्र पैर से। वेद कहता है ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्। मुख का अर्थ ये नहीं है जिससे खाया जाता है। यहां पर अर्थ क्या है? ये मुख्य है, प्रमुख है, जिससे पूरा का पूरा शरीर बोलो चल रहा है। हमारा शरीर कहां से संचालित होता है? किसी का हाथ तोड़ दोगे 307 नहीं लगेगा, और सर में चोट लग गई, बोलो मार दिया, 307। इसको हेड कहते हैं, प्रमुख। क्यों? क्योंकि सारा का सारा तंत्र ही यहीं से संचालित हो रहा है। इसलिए इसे ब्राह्मण क्यों कहा गया? क्योंकि पांचों की पांचों ज्ञान इंद्रियां यहां पर हैं। और ये कर्म क्षेत्र है, ये ज्ञान का क्षेत्र है। तो स्वर्ग ऊपर क्यों है? कि जो व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश में कर्म करता है, या ये कहें कि सोच समझ करके वेदानुकूल कर्म करता है, उसके लिए स्वर्ग ऊपर है। और जो अज्ञान के अंधेरे में जो मन में आया सो कर देता है, उसके लिए न स्वर्ग ऊपर है, न बोलो नीचे है, वो तो नरक में ही रहेगा। इसलिए लोगों ने कहा था स्वर्ग ऊपर है कि तुम यदि स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हो तो वेदानुकूल कर्म करना, ज्ञान के अनुसार कर्म करना, अज्ञान के अंधेरे में कर्म कभी मत करना। लेकिन हमने आकाश में स्वर्ग को स्थापित कर दिया, और ऊपर कब जाते हैं? क्यों जी? ऊपर की टिकट कब कटती है? कब जाएंगे? ये सारे जाना नहीं चाहते, यहीं रहना चाहते, इसलिए मौल। बोले ऊपर तो मरने के बाद में जाते हैं, और ऊपर जब मरने के बाद में जाते हैं, ऊपर क्या है? स्वर्ग है। तो बोले ऊपर मरने के बाद में जाएंगे तो स्वर्ग कब प्राप्त होगा? मरने के बाद होगा।
यदि मरने के बाद में स्वर्ग प्राप्त होता होता तो वेद में एक बहुत सुंदर मंत्र है, जिस मंत्र में भक्त परमात्मा से कहता है कि प्रभु तू मुझे ले चल स्वर्ग की ओर, और क्या प्रार्थना करता है, त्वम स्वर्गम लोकम अभिनो नयासी। भक्त परमात्मा से प्रार्थना करता है, प्रभु आप हमें स्वर्ग की ओर ले चलो, मैं स्वर्ग को जाना चाहता हूं। यदि मरने के बाद में कोई स्वर्ग को जाता होता या स्वर्ग प्राप्त होता तो ये प्रार्थना तो कभी नहीं करता कि मुझे स्वर्ग की ओर ले चलो। क्यों? क्योंकि दुनिया का कोई व्यक्ति मरना, बोल दो जरा, नहीं चाहता। एक बार को मेरे पड़ोस में एक वृद्ध महिला थी, रोज सुबह जब मिलती थी तो एक ही बात कहती थी, परमात्मा उठा ले, परमात्मा मेरे कागज रख करके कहीं भूल गया, याद ही नहीं करता। रोज ऐसी दुखी होती थी कि परमात्मा मुझे उठा ले। एक दिन मुझे भी मजाक सूझा, मैंने कहा माता जी मैं जब शाम को संध्या में बैठूंगा तो परमात्मा से आपकी बात रख दूंगा, कह दूंगा, शायद मेरी सुन ले और आपको उठा ले। इतना कह करके 2-4 दिन माता जी मिली नहीं मुझे। मैं कहीं कार्यक्रम से आया, एक दिन माता जी मिल गई। मैंने कहा माता जी अब आप परेशान मत होना, परमात्मा से संध्या में बैठ करके मैंने बात कर ली और परमात्मा ने बताया कि 1 सप्ताह के बाद में माता जी को मैं ले जाऊंगा, कागज मिल गए हैं माता जी के, अब देर नहीं है। जहां ये शब्द कहे बोले शास्त्री जी मैं तो मजाक कर रही थी। अब जब शाम को संध्या में बैठना तो परमात्मा से कह देना कि अभी छोटे वाले पौत्र का भी विवाह नहीं हुआ है, रिश्ता तो हो गया लेकिन विवाह नहीं हुआ, उसका विवाह हो जाए तब तक थोड़ी दिन के लिए और कागजों को भूल जाए। मैंने कहा अब माता जी कुछ बात बनने वाली नहीं, पक्के साइन हो गए परमात्मा के, अब वो 1 सप्ताह से ज्यादा चलने वाला काम है नहीं, 1 सप्ताह में लेकर के जाएगा। अब माता जी का पारा 7वें आसमान में, बोले कम वक्त मैं या तेरा खाती हूँ तेरे बाप का खाती हूँ जो तो मुझे भेजने के लिए तैयार है। दुनिया का कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता। क्यों नहीं मरना चाहता? इसलिए नहीं मरना चाहता क्योंकि लोगों की एक धारणा है, और धारणा क्या है कि ये जो मृत्यु है ये दुखदायी है। लेकिन याद रखना मृत्यु दुखदायी नहीं है। ये मृत्यु क्या है? अरे काल के ग्रास तो हमें बनना है, जैसी ही जन्म हुआ है जन्म के साथ मृत्यु आपके सर में आपके साथ जुड़ गई है, और कोई पता नहीं है, कोई ठिकाना नहीं किस समय ग्रास बन जाए मृत्यु के। ये तो जन्म और मृत्यु का चक्र है, निरंतर चलता रहेगा, इसे दुनिया का कोई व्यक्ति रोकने वाला नहीं है। गीता में कृष्ण महाराज कहते हैं जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य जात, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म भी सुनिश्चित है। इसलिए मृत्यु क्या है? जिस मृत्यु से भयभीत होते हैं। तो शास्त्रकारों ने बड़ा सुंदर मृत्यु को समझाने का प्रयत्न किया। बोले संयोग का नाम जन्म, वियोग का नाम मृत्यु। जुड़ना जन्म, अलग होना मृत्यु। जब शरीर रूपी साधन से जीवात्मा जुड़ जाता है, जीवात्मा को शरीर रूपी साधन प्राप्त हो जाता है, या ये कहें कि शरीर का और आत्मा का संयोग हो जाता है, तब हम उसे नाम देते हैं जन्म। और जब आत्मा और शरीर का वियोग हो जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं, तो विद्वानों ने नाम दिया मृत्यु। यानी साधन का मिलना जन्म और साधन के छूटने का नाम क्या है? बोलो मृत्यु। और सरल करके समझा रहा हूं। गर्मी के दिन हो, लाइट की कोई व्यवस्था ना हो, प्रबंध ना हो, इन्वर्टर है नहीं, गर्मी बहुत भयानक हो रही है, पसीने से तरबतर हो गए, गर्मी से दुखी हो गए, और गर्मी से दुखी होकर के एक शब्द मुख से निकला, और शब्द क्या निकला? इस गर्मी ने हमें, बोल दो जरा, मार दिया। गर्मी से हम
मर गए। थोड़ी देर के बाद में लाइट आ गई, आपने कूलर, पंखा, एसी चला लिया, और जैसी ही गर्मी से राहत मिली, पसीना सूखा, दूसरा एक और शब्द मुख से निकला, अब जान में जान आ गई। आई है। ना आप मरे थे, ना आपने जन्म लिया, लेकिन जब साधन छूट गया तो अपने आप को मरा हुआ समझ लिया, और जब साधनों की प्राप्ति हो गई तो आपने अपने आप को जीवित मान लिया। यानी साधन का मिलना ही जन्म है, और साधन के छूटने का ही नाम क्या है? मृत्यु है। और चलते हुए जीवन में जो विश्राम की स्थिति आती है, उसी विश्राम को ऋषियों ने क्या नाम दिया है? मृत्यु नाम दिया है। और कहा मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं, मृत्यु की तैयारी कर लो। जब सफर करते हो ट्रेन में, जैसे ही ट्रेन में पहुंचे, पहले देखिए मेरी सीट ये है, बोले हाई क्लास में बुक किया है, सारा सामान फैलाया, अपना फैला दिया, क्योंकि अभी सफर 15 घंटे का है, तो सारा सामान फैलाया। और ज्यों ज्यों नजदीक आने लगता है गंतव्य स्थान जहां उतरना है, आपका स्टेशन आने वाला है, उस स्टेशन के आने से एक स्टेशन पूर्व ही पूरे सामान को बोलो बांध लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं कि उतरते समय कोई परेशानी ना हो। बस वेद भी कहता है इस शरीर रूपी ट्रेन से उतरने की तुम तैयारी कर लो, और उस ट्रेन का तो पता है कितने घंटे में स्टेशन आएगा, लेकिन इस ट्रेन में जब सवार हो जाओगे, अरे किसी को पता नहीं है उतरने का स्टेशन बोलो कब आ जाए, इसलिए तैयारी पूर्व से ही कर लेना। और यदि पूर्व में तैयारी कर ली तो फिर मृत्यु से डर नहीं लगेगा। उदाहरण दे रहा हूं, आसानी से समझ में आ जाए। आप सब्जी मंडी में गए, और सब्जी मंडी में जाकर के तोरई खरीद करके ले आए, घिया खरीद करके ले आए, घर में महिलाओं को ला करके दिया, और कहा देवी बहुत अच्छी तोरई बिक रही थी, मैं लेकर के आया हूं, इनकी सब्जी बनाओ। महिलाओं ने बढ़िया काट करके साफ करके सब्जी बनाई, लेकिन संयोग ऐसा बना कि उन तोरई में से एक तोरई कड़वी निकल गई, और जैसे ही खाने के लिए दिया गया, पहला ही ग्रास खाया, वो सब्जी कड़वी लगी। तो क्या कहते देवी जी, ये सब्जी कड़वी है, लगता है कोई तुरई कड़वी निकल गई, इसलिए एक काम करो, इस सब्जी को एक तरफ रखो, मुझे आचार दे दो और कुछ दे दो जिससे मैं भोजन खा लूं। अगले दिन फिर बाजार गए, सब्जी मंडी गए, आज करेले खरीद लाए। क्या खरीद करके लाए? हमारे लिए मत खरीद लेना, अभी करेले खरीद लिए, और घर में आकर के महिलाओं से कहा देवी ये करेले बहुत अच्छे बिक रहे थे, मैं लेकर के आया हूं, करेले की सब्जी बनाओ। महिलाओं ने करेले को काट पीट करके बढ़िया तरह से सब्जी बना दी और खाने के लिए दिया, और जैसे ही खाया करेले की सब्जी को, खाती एक बात कही, देवी जी आज करेले बड़े स्वादिष्ट बने। कारण क्या है? तोरई कड़वी निकल गई तो आपसे खाई नहीं गई, लेकिन करेला कड़वा होने के बावजूद अच्छा क्यों लगा? बस एक छोटा सा कारण है, तुरई कड़वी निकल गई इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि आप पहले से तुरई की कड़वाहट के लिए तैयार नहीं थे, वो तो कड़वी निकल गई इसलिए खाई नहीं गई। लेकिन करेला कड़वा होने के बावजूद अच्छा क्यों लगा? क्योंकि आपको पहले से ही पता था करेला तो बोलो कड़वा ही होता है, आप करेले की कड़वाहट के लिए पहले से तैयार थे, इसलिए कड़वा होने के बावजूद भी कैसा लगा? बोलो अच्छा लगा। ऐसे इसलिए कहा मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं। लोग कह देते हैं मृत्यु दुखदाई है और जन्म सुखदाई है, लेकिन मृत्यु दुखदाई है ना जन्म सुखदाई है। सुख और दुख किस बात का है? एक उदाहरण हमारे विद्वान दिया करते हैं कि एक आश्रम में गुरुजी विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे और गुरुजी साधना युक्त जीवन जीते थे, योगाभ्यासी थे, योगाभ्यास करते थे, और समाधि में जब बैठ जाते थे तो समाधि में बैठ करके अपने चित्त को दूसरे के चित्त के साथ जोड़ करके दूसरों के जन्मों के विषय में जान लिया करते थे। यही तो योगीराज कृष्ण महाराज ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन मैं योगी हूं, तू योगी नहीं है, और योग साधना के बल पर मैं तेरे जन्मों के विषय में जानता हूं, लेकिन तू जन्मों के विषय में नहीं जानता। उनकी भी साधना ऐसी उच्च स्तर की हो गई थी कि समाधि में बैठ करके लोगों के जन्मों के विषय में जान लिया करते थे।
एक दिन मन में विचार आया कि मैं दूसरों के जन्मों के विषय में तो बताता चला आ रहा हूं, लेकिन आज जब मैं समाधि में बैठूंगा तो मैं अपने अगले जन्म के विषय में जानूंगा कि मेरा अगला जन्म किसका होगा। हम सबको उत्सुकता होती है कि कोई ऐसा भविष्य बताने वाला आ जाए तो फटाक दे हाथ आगे बढ़ाते, देखो गुरुजी मेरा भविष्य कैसा है। मैंने कहा जिसको अपना ही भविष्य पता नहीं हो, तुम्हारा भविष्य बताने वाला नहीं है। इसलिए आर्य समाज याद रखिएगा जरा, फलित ज्योतिष का विरोध करता है, खंडन करता है, और आर्य समाज गणित ज्योतिष को मानता है। गणित ज्योतिष क्या है? बोले सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, ये क्या है? गणित ज्योतिष है। और ये लकीरों को देख करके भाग्य को बताना, ये क्या बोलो? फलित ज्योतिष है। इसका कोई प्रभाव हमारे जीवन में पड़ने वाला नहीं है। इसलिए गुरुजी ने सोचा कि चलो मैं अपने अगले जन्म के विषय में जानूंगा। अब समाधि लगा करके बैठ गए और अपने अगले जन्म के विषय में जानने का प्रयत्न किया तो उन्हें पता चला कि अगला जो मेरा जन्म होगा वह सुअर का होगा। हमें और आपको भी पता लग जाए अगला जो शरीर मिलने वाला है वह किसका मिलेगा? सुअर का मिलेगा। तो फिर क्या करोगे? फिर तो दुखी हो जाएंगे और यही सोचेंगे कि उस शरीर से मुक्त कैसे हुआ जाए, मुक्ति कैसे मिले। क्यों? क्योंकि हमने और आपने अपने नेत्रों से, आंखों से सुअर को देखा है। कहाँ रहता है? गंदगी में रहता है। क्या खाता है? गंदगी खाता है। या ये कहें कि कह दूं कि परमात्मा का स्वीपर है, सफाई कर्मचारी। गिद्ध, सुअर, मछली, कछुआ, सर्प, छिपकली, ये सब क्या है बोलो? परमात्मा के सफाई कर्मचारी, स्वीपर। लेकिन आज गिद्ध दिखाई नहीं देते, कहां चले गए? गिद्धों ने सोचा कि मैं मरी लाश को खाता हूं और इसलिए खाता हूं कि ये सड़ करके, गल करके वातावरण को प्रदूषित ना करे, इसलिए मरी लाशों को मैं खा जाता हूं। लेकिन अब मेरे काम को कौन करने लगा? मनुष्य करने लगा। लाश खाना मेरा काम था, लेकिन अब लाश कौन खाने लगा है बोलो? ये मनुष्य खाने लगा है। इसलिए अब मेरी आवश्यकता नहीं है। चलो यहां से छोड़ करके चला गया, कहीं गिद्ध दिखाई बोलो नहीं देता है। तो गुरुजी को भी घृणा हो गई कि ये सुअर तो गंदगी में रहता है। बोले इस शरीर से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो अपने एक शिष्य को पास में बुलाया और बुला करके कहा कि शिष्य तू मेरा एक काम करना और वो गुरुदक्षिणा समझ लेना। और क्या काम करना है? बोले कि 10 वर्ष के बाद आश्रम में लौट करके आना और अमुक कमरे में चले जाना, वहां एक तलवार रखी होगी, उस तलवार को लेकर के आश्रम के पीछे जाना और आश्रम के पीछे एक सुअरिया 9 बच्चों को जन्म देगी। उनमें से जो सबसे छोटा बच्चा होगा, तलवार से उस बच्चे की गर्दन को काट देना। शिष्य ने कहा गुरुजी उस बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा है? उस बच्चे की गर्दन कटवाना चाहते हो? क्या ऐसा पाप किया है उसने? तो गुरुजी कहते हैं बेटे मैं उस बच्चे की गर्दन इसलिए कटवाना चाहता हूं कि अगला जो जन्म होगा मेरा वह सुअर का होगा और तू जाकर के उस शरीर, उस बच्चे की गर्दन को काट देगा तो मैं उस शरीर से मुक्त हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो शरीर मुझे अच्छा नहीं लगता, वो गंदगी में रहता है, गंदगी का सेवन करता है, और गर्दन काट देगा तो उस शरीर से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। शिष्य ने कहा गुरुजी आपके लिए पाप करने के लिए तैयार हूं। शिष्य अपने घर चला गया। 10 वर्ष के बाद में जब आश्रम में लौट करके आया, कमरे से तलवार लेकर के आश्रम के पीछे गया और आश्रम के पीछे क्या देखता है? एक सुअरिया ने 9 बच्चों को जन्म दिया था। उसमें जो सबसे छोटा था उस बच्चे की गर्दन को काटने के लिए चला और जैसे ही बच्चे की गर्दन काटने के लिए चला, वह उस बच्चे को भी ऐसा एहसास हुआ कि मुझे कोई मारने के लिए आ रहा है। उस बच्चे ने भी अपने आप को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा दी, पूरी ताकत लगा दी और पूरी ताकत लगा करके दौड़ पड़ा। और जैसे ही बच्चा अपनी ताकत लगा करके दौड़ने लगा, पीछे पीछे ये तलवार लेकर के दौड़ने लगा। कई घंटे उस बच्चे के पीछे पीछे दौड़ता रहा, लेकिन बच्चा हाथ नहीं आया। ये भी उसके बच्चे के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते थक गया।
और थक करके एक स्थान पर खड़ा हो गया और खड़ा होकर के आवाज लगा करके कहता है, गुरुजी ड्रामा क्यों कर रहे हो, परेशान क्यों कर रहे हो, मैं तो आपका काम करने के लिए आया था। अब ड्रामा मत करो, चुपचाप खड़े हो जाओ और अपनी गर्दन कटवा लो और इस शरीर से मुक्त हो जाओ। जैसी बात कही कि चुपचाप खड़े हो जाओ, गर्दन कटवा लो और शरीर से मुक्त हो जाओ, तो सुअर के अंदर से एक आवाज आई। और क्या आवाज आई? शिष्य तू वापस चला जा, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मुझे इस शरीर में ही अच्छा लगने लगा है, मैं अब इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता। सुख और दुख इस बात का है कि जिस शरीर में जीवात्मा जाता है उस शरीर से इतना लगाव हो जाता है, इतना राग हो जाता है, उस शरीर को अपना मान लेता है, फिर उसे कोई जीवात्मा छोड़ना नहीं चाहता है। इस बात का सुख और दुख है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, भक्त प्रार्थना करता है, त्वम स्वर्गम लोकम अभिनव नयासी, हे प्रभु परमपिता परमात्मा, तू हमें स्वर्ग की ओर ले चल। और किस स्वर्ग की ओर ले चल? मैं किस स्वर्ग की ओर जाना चाहता हूँ? स्वर्ग कहाँ पर है? बोले आकाश में तो स्वर्ग नहीं है, लेकिन मैं स्वर्ग को जाना चाहता हूँ। किस स्वर्ग की ओर जाना चाहता हूँ? तो मंत्र कहता है, समझाया पुत्रा स श्यामा, मैं ऐसे स्वर्ग की ओर जाना चाहता हूँ जहां पर मैं होऊंगा, मेरी पत्नी होगी, मेरे बच्चे होंगे। क्यों जी? ऐसा वातावरण कहाँ मिलेगा जहां आप हो, आपके बच्चे हो, आपकी पत्नी हो? कहाँ मिलेगा? आकाश में? कहाँ मिलेगा? आपके घर में, आपके गृहस्थ में। इसलिए वेद कहता है दुनिया में कहीं स्वर्ग है, स्वर्ग का कोई आश्रम है, स्वर्ग का कोई धाम है तो गृहस्थ आश्रम में स्वर्ग है, अन्यत्र कहीं आपको स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। क्योंकि स्वर्ग ऐसा वातावरण कहीं का हो सकता है तो केवल गृहस्थ का हो सकता है, जहां पर आप होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपकी पत्नी होगी। ऐसा वातावरण तो केवल गृहस्थ का है। इसलिए वेद कहता है दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो गृहस्थ में है। लेकिन इस गृहस्थ को स्वर्ग बनाने के लिए आपके अकेले से गृहस्थ स्वर्ग बनने वाला नहीं है। बोले इसको गृहस्थ को स्वर्ग बनाने के लिए मुझे हाथ पकड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, तभी तो गृहस्थ मेरा स्वर्ग बनेगा, तभी तो मैं गृहस्थी बनूंगा और उस गृहस्थ को स्वर्ग बनाने का प्रयास करूंगा। बोले मैं फिर हाथ पकड़ूंगा। और कैसे हाथ पकड़ूंगा? जी हाथ कैसे पकड़ोगे? बोले हाथ पकड़ने की एक विधि है, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रहण और प्रतिग्रहण है, हमारे यहाँ हरण और अपहरण नहीं है। हमारी संस्कृति को उठा करके देखेंगे, हमारी संस्कृति में कहीं पर भी हरण अपहरण की बात ही नहीं है। और यहाँ की उदात्त कैसी संस्कृति थी, इस आर्यावर्त देश में याद रखना कोई चोर नहीं होता था। और ये नहीं घोषणा कौन करता था कि मेरे राज्य में चोर नहीं है? राजा यहां का घोषणा करता था। अश्वपति राजा के महल में उद्दालक आदि ऋषि पहुंचे हैं, वार्ता हो रही, चर्चा हो रही, शास्त्र चर्चाएं हो रही हैं। और शास्त्र चर्चा करते करते भोजन का भी अवसर उपस्थित होता है। तब उद्दालक आदि ऋषियों को राजा अश्वपति कहते हैं, ऋषियों भोजन का समय है, भोजन ग्रहण करके प्रस्थान करें। उद्दालक ऋषि कहते हैं, राजन हम तेरा भोजन स्वीकार नहीं करेंगे, तेरा निमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे। आज यदि कोई गृहस्थी किसी कोई विद्वान आ जाए, अतिथि आ जाए, उससे भोजन को पूर्व से भोजन को पूछे और संयोग से संकोचवश मना कर दे कि भोजन नहीं करूंगा, तो क्या सोचेगा? अच्छा हुआ मैंने तो औपचारिकता के लिए पूछ लिया था, इसने अपने आप ही मना कर दिया, बहुत अच्छा हुआ, मुझे परेशानी नहीं होगी। लेकिन उद्दालक आदि ऋषियों ने जब भोजन के लिए मना किया तो राजा अश्वपति विचार करते हैं कि ऋषियों ने मेरा भोजन अस्वीकार क्यों किया, क्या कारण है? ये कारण है कि मैं राजा हूं इसलिए मेरा भोजन अस्वीकार किया, या ये कारण है कि राजा को प्रजा कर देती है और प्रजा में ऐसे भी लोग होंगे जो अच्छी भावना से धन अर्जित नहीं किया होगा, इसलिए उस भोजन को, उस अन्न को खाकर के ऋषि अपने मन को बिगाड़ना नहीं चाहते, साधना को बिगाड़ना नहीं चाहते। जब कारण पता चला
तो राजा अश्वपति उद्दालक आदि ऋषियों के चरणों में बैठ करके घोषणा करते हो, क्या कहते हैं? नामे इस्तेने जनपदे न कदर्यो न मद्यपा। ऋषियों, तुमने मेरा भोजन अस्वीकार किया है, लेकिन सुनो मेरा राज्य कैसा है। बोले मेरे राज्य में कोई चोर नहीं है। न इस्तेने जनपदे न कदर्यो न मद्यपा, मेरे राज्य में कोई कृपण नहीं है, कंजूस नहीं है, और मेरे राज्य में कोई मद्यपान यानी शराब पीने वाला नहीं है, नशा करने वाला कोई नहीं है। नाना हिताग्नि, कोई ऐसा भी व्यक्ति नहीं है जो ईश्वर की भक्ति न करता हो, यज्ञ न करता हो। और एक सबसे बड़ी बात ये कही कि मेरे राज्य में कोई व्यभिचारी पुरुष नहीं है, और जब व्यभिचारी पुरुष नहीं है तो व्यभिचारिणी स्त्रियां कहीं से आने वाली नहीं है। ये मेरे राज्य की विशेषता है। इसलिए मैं आप सबके सामने निवेदन कर रहा था, हमारे यहाँ ग्रहण और प्रतिग्रहण है, और ग्रहण और प्रतिग्रहण कहां पर होता है? बोले चादर के साथ में होता है। अरे जिस समय कन्यादान होता है, कन्या उत्तरदायित्व प्रतिग्रहण की प्रक्रिया होती है, तो बहुत सारा ऐसी जगह है जहां पर बीच में चादर डाली जाती है, और चादर के साथ में ग्रहण और प्रतिग्रहण की प्रक्रिया होती है। चादर का अर्थ क्या है? चा माने और बार बार, यानी बार बार सम्मान की भावना को लेकर के यहां पर ग्रहण और प्रतिग्रहण होने वाला है। और कैसे ग्रहण प्रतिग्रहण होना है? कन्या का पिता अपनी बेटी का हाथ पकड़ करके बैठा है, और बैठ करके वर के सामने प्रार्थना करता है, और क्या मंत्र बोलता है? अलंकृताम कन्याम प्रतिगृह्णातु भवान। ऐ वर महोदय, ये मेरी अलंकृत कन्या है। और किससे अलंकृत है? बोले सोने चांदी के आभूषणों से अलंकृत नहीं है, मैंने बहुत सारे महंगी कीमती आभूषणों से अलंकृत नहीं किया है इसको। किससे अलंकृत किया है? तो पिता कहता है तकिया दे करके अलंकृत किया है। कौन सा तकिया? वो तकिया मत समझ लेना जो रात्रि में सर के नीचे रख करके सोते हो। पिता कहता है मैंने अपनी बेटी को विचारों की तकिया दे करके अलंकृत किया है। मेरी बेटी विचारवान है, बड़े वेदोक्त विचारों से अलंकृत है। और दूसरी एक और बात कहता है पिता कि मैंने अपनी बेटी को अंजन लगा करके अलंकृत किया है। जब बेटी को विदा करना तो ये अलंकार, ये आभूषण बेटियों को देना, और जिस दिन मां इन आभूषणों को दे करके अपनी बेटी को ससुराल के लिए विदा करेगी, कोई भी बेटी अपने ससुराल में जाकर के अपने ससुराल को तोड़ेगी नहीं, अरे पूरे ससुराल को बांध करके जोड़ करके रखेगी। आप में से बहुत सारी माताओं ने अपनी अपनी बेटियों को विदा किया होगा, डोली में बिठाया होगा। एक बात का उत्तर देना जरा, जिस समय बेटी की विदाई होती है कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके आंखों में आंसू की धारा न हो। क्यों? क्योंकि उस समय इतना मार्मिक वातावरण तैयार हो जाता है, पत्थर हृदय भी व्यक्ति भी रोने लग जाता है। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, जिस समय बेटी की विदाई होती है तो सबसे अधिक रोने वाला व्यक्ति कौन है? कौन रोता है सबसे ज्यादा? उत्तर देना सोच समझ कर। दो उत्तर आ गए। माताएं कुछ कह रही हैं माँ रोती है, कुछ माताएं कह रही हैं पिता रोता है। लेकिन आज सुन लेना कौन अधिक रोता है। ना माँ अधिक रोती है ना पिता अधिक रोता है। सबसे अधिक कोई रोता है तो दादा रोता है, और सबके सामने नहीं रोता, छिप करके रोता है। क्यों? क्योंकि वो अलग बैठक में बैठता है। एक स्थान हमारी बैठक हुआ करती थी घर से बाहर, उस बैठक में कौन बैठता था? दादा बैठता था, वृद्ध बैठता था। और या मैं ये कहूं कि वर्तमान में जो घर से बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाते हो, हमने बैठक बना करके एक संवेदना से युक्त उस बैठक में घर का सीसीटीवी कैमरा बिठाया हुआ था, लेकिन बैठक रही नहीं। और जब बैठक नहीं रही तो उस बैठक में बैठने वाला वृद्ध भी नहीं रहा, और जब वृद्ध नहीं रहे तो हमारे घरों की दुर्दशा हो गई है। घरों में कोई व्यक्ति ना आ जाए इसलिए घरों के बाहर क्या लगाए जाते हैं? बोलो, सीसीटीवी कैमरा, और लिखवा देते हैं यहां कोई गलत काम मत करना, आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं। लेकिन याद रखना वो सीसीटीवी कैमरा, याद रखना वो वीडियो कैप्चर कर लेगा, बना लेगा, लेकिन उसके अंदर कोई संवेदना बोलो नहीं है। लेकिन वो वृद्ध जो बैठता था सीसीटीवी कैमरा, उसके अंदर संवेदना होती थी। वो कोई भी गलत व्यक्ति घर में जाता था उसे घर में गलत व्यक्ति को जाने से रोकता था।
और जब सुबह सुबह होती थी तो चाय कौन पहुंचाता था उस वृद्ध के पास, सीसीटीवी कैमरा के पास? अरे वो बिटिया ही तो होती थी। पायजेब पहन रखी है और उसमें घुंघरू पड़े हुए हैं। जैसी चाय लेकर के घर से चलती थी वो बजने प्रारंभ हो जाते थे, और इसके भी कानों में जब वो घुंघरू के बजने की आवाज आती थी तो बस ये सोचता था मेरा संदेश वाहक आ रहा है, बेटी आ रही है, चाय लेकर के आ रही है। ये सावधान होकर के बैठ जाता था और चाय लेकर के बेटी को पास में बिठाता था और बिठा करके पूछता था तेरी माँ क्या कर रही है, तेरे पिता क्या कर रहे हैं, किसी ने झगड़ा तो नहीं किया, तुम भाई बहनों में झगड़ा तो नहीं हुआ? जब ये सीधे सीधे नहीं बताती थी तो फिर प्रलोभन देता था। ये चॉकलेट जेब में रखता था, चॉकलेट निकाल करके देता था, फिर पूछता था तेरे पिता में माँ में झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ, तेरे भाई बहनों में आपस में झगड़ा नहीं हुआ? फिर सारी की सारी बातें अंदर की बता करके रख देती थी, खोल करके रख देती थी। आज बेटी की विदाई हो रही है, ये चुपचाप बैठक से उतरा, बेटी की डोली के पास में गया। अभी तक इससे चला नहीं जाता था, बैठक से नीचे उतरा नहीं, लेकिन आज पता नहीं शरीर में कहां से शक्ति आ गई। बेटी की डोली के पास में जाता है, सर पर हाथ फेरता है और हाथ फेर करके कहता है बेटे तू जा रही है, आज मैं तुझे रोकूंगा नहीं। अभी तक जब जब तेरे कदम इस घर से बाहर निकलते थे तब तब मैं तुझे रोकता था, टोकता था, लेकिन कभी कभी तू मुझ पर गुस्सा भी करती थी, नाराज भी होती थी, क्रोधित भी होती थी और ये भी कहती थी कि आप मुझे हर समय रोकते टोकते रहते हैं। मेरा भाई भी तो जाता है, अरे उसे जाते समय कोई नहीं रोकता, कोई नहीं टोकता, उसे यदि देर भी हो जाए तो किसी को चिंता नहीं होती है, लेकिन मुझे थोड़ी सी देर हो जाए तो सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं। इतना प्रतिबंध मेरे ऊपर क्यों, इतने बंधन मेरे ऊपर क्यों? अरे मैं भी तो उस बेटे या तुम्हारे बेटे के समान हूं, मेरे भी तो अधिकार वैसे है। तो दादा कहता है बेटे सुन, तेरी चिंता क्यों है? तेरे भाई की चिंता ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि तेरा भाई सोना है, सोने के कितने भी टुकड़े कर देना, लेकिन सोने की कीमत पर कोई प्रभाव बोलो नहीं पड़ता है। लेकिन बेटे सुन, तेरा भाई तो सोना है, लेकिन तू इस घर का सोना नहीं है, तू इस घर का हीरा है। और याद रखना जरा, जिसके पास हीरा हो तो हीरा चौड़े में नहीं रखा जाता, अरे हीरे को तो लोग छिपा करके रखते हैं। अरे हीरे में थोड़ी सी भी खरोच आ जाएगी, उसकी कोई कीमत बोलो नहीं रह जाएगी। इसलिए इन बेटियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, इन्हें रोका टोका जाता है, क्योंकि प्रत्येक बेटी मेरे देश की क्या है बोलो, हीरा है, और हीरों को सुरक्षित रखा जाता है, ऐसे चौड़े में खुला नहीं छोड़ा जाता है। इसलिए दादा कहता है बेटे आज नहीं रोकूंगा तुझे, तू जाना चाहती है जा, लेकिन इस अवसर के लिए मैंने कुछ आभूषणों को रखा है, तेरे पिता को भी नहीं बताया, बस तेरे लिए इस अवसर के लिए रखा है। इन आभूषणों का तू श्रृंगार करेगी, तेरा घर स्वर्ग बन जाएगा। बेटी भी कहती है कौन सा आभूषण है दादाजी मुझे दो। तो दादा कहता है बेटे सबसे पहला आभूषण ये है कि जिस घर में तू जा रही है उस घर को जोड़ करके रखना, यानी नारी बन करके जाना। उस परिवार को तोड़ने का काम मत करना, यानी नारी बनना। और नारी कौन होती है? जो संपूर्ण परिवार को जोड़ती है, जो जोड़ने का काम करती है वो नारी कहलाती है, और जो काटने का काम करती है वो बोलो आरी कहलाती है। यानी तू आरी मत बनना, परिवार को तोड़ने का काम मत करना। अरे हो सके प्रयास ये करना कि परिवार को, संपूर्ण परिवार को जोड़ करके रखना। और बेटे प्रतिक्रिया वहां पर मत देना जहां पर तेरी प्रतिक्रिया से परिवार टूटता हो। परिवार को जोड़ने का प्रयास करना, ये आभूषण है। और ये आभूषणों को लेकर के जब बेटी ससुराल में जाएगी वो लोग घर स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए ग्रहण और प्रतिग्रहण की प्रक्रिया से स्वस्थ समाज का निर्माण होता है, और हरण और अपहरण की प्रक्रिया से एक दूषित समाज का निर्माण होता है। तब वह कहता मैं हाथ पकड़ूंगा, और कहां पर पकड़ूंगा? बोले हाथ पकड़ने की एक विधि, एक व्यवस्था है। उसको हाथ पकड़ने को एक नाम, संस्कार के नाम से संबोधित किया गया, और उस संस्कार को नाम क्या दिया? पाणी ग्रहण संस्कार, विवाह संस्कार, जहां पर विवाह किया जाएगा। मैंने एक नवयुवक से पूछा विवाह किसे कहते हैं भाई, विवाह का अर्थ क्या है? क्यों जी आपसे भी पूछ लेता हूं। दो शब्द हैं, एक निर्वाह, दूसरा विवाह। वैसे दोनों शब्दों में ध्वनियां समान निकल रही, बस अंतर है तो नी और वी का है। एक में नी है, एक में वी है।
तो आपसे पूछना चाहता हूं, विवाह किया है या निर्वाह किया है? विवाह किया है। विवाह यदि किया होता तो याद रखना, पति पत्नी में झगड़े ना होते। विवाह नहीं किया लोगों ने, याद, निर्वाह किया। निर्वाह का अर्थ क्या है? किसी ने जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को किसी तरह से निभा देना, यह है निर्वाह। लेकिन विवाह क्या है? किसी ने जिम्मेदारी सौंपी है, कोई कार्य सौंपा है, उस कार्य में विशेषता के साथ उसमें रस उत्पन्न कर देना, यानी उसमें विशेषता ला देना, इसका नाम क्या है? बोलो, विवाह है। यानी विशेषता के साथ में किसी कार्य का निर्वहन करना, इसका नाम है विवाह। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि विवाह के अवसर पर हाथ पकड़ा जाता है और वर कहता है हस्तम गृह्णामि, हाथ पकड़ रहा हूं। किसके लिए? अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि हाथ पकड़ूंगा तो घर स्वर्ग बनेगा, हाथ नहीं पकड़ूंगा तो घर स्वर्ग नहीं बनेगा। तो वधू भी कहती है आपने हाथ पकड़ लिया अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए, तो सुनो, मैं भी आपके घर को स्वर्ग बनाने के लिए आपके पीछे पीछे आ रही हूं। तब मंत्र बोलती है वधू, मां अनुवेतु, मैं आपके पीछे पीछे चल करके आपके घर को स्वर्ग बनाने के लिए आ रही हूं। और सुनो, वधू कहती है कि मैं कुछ बन करके यहां से चलूंगी। और क्या बन के चलूंगी? तो वेद में महिलाओं के बहुत सारी संज्ञाएं, बहुत सारे नाम हैं। तो वहां कहती है मैं आपह नारी बन करके तुम्हारे घर में आऊंगी। और आपह संस्कृत में किसे कहते हैं? जल को कहते हैं। और याद रखना, कहीं आग लग जाए तो आग किससे बुझाओगे? पानी से, जल से। लेकिन बाहर की आग तो पानी से बुझ जाएगी, लेकिन जब व्यक्ति के अंदर जीवन में आग लगेगी तो उस आग को कौन बुझाएगा? ये आपह नारी बुझाएगी। तभी कहती है मैं आपह नारी बन करके आ रही हूं तेरे घर को स्वर्ग बनाने के लिए। जब जब तेरे जीवन में कोई ऐसी समस्या आएगी, मैं तो उस समस्या से बचाने का काम करूंगी। और कैसे छींटे दे दे करके आग को शांत करती है। पति पत्नी की प्रथम रात्रि, पत्नी ने देखा कि मेरे पति की जो स्थिति है वो पतन की है। क्योंकि पत्नी का अर्थ क्या है? जो पति को पतन से निकाल करके उत्थान की ओर ले जाए, यानी जो पतन से बचाए वो पत्नी। मैंने एक युवक से पूछ लिया, भाई पत्नी किसे कहते हैं? बोले जिसके साथ विवाह हो गया वो पत्नी। मैंने कहा केवल विवाह करने मात्र से पत्नी हो गई? मैंने कहा पत्नी उसका नाम है जो पतन से बचाती है। और पत्नी क्या है? अरे पत्नी कभी माँ बन जाती है, कभी बहन बन जाती है, कभी बेटी बन करके संवारती है। कल्याण मार्ग के पथिक में स्वामी श्रद्धानंद लिखते हैं, मैं सब शराब के नशे में गया था, शिव देवी ने मेरे सर को अपने गोदी पर रखा और प्रेम से हाथ फेर रही है। और मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि आज मैं अपनी माँ की गोद में लेटा हूं और मेरी माँ प्रेम से सर पर हाथ फेर रही है। इसने कहा पत्नी ने देखा कि मेरे पति की जो स्थिति है वो पतन की है। बोले मैं तो आपह नारी बन करके आई हूं, इसके पतन को पतन से बचाना है इसे। तो पत्नी ने एक जल का छींटा दिया, पति से प्रश्न किया। और क्या प्रश्न किया? पति देव आप मुझसे क्या चाहते हो? पति ने सोचा कमबख्त ये प्रश्न क्या कर रही है, लेकिन वो भी सोचने पर मजबूर हो गया कि कोई ना कोई कारण है जो ये प्रश्न पूछ रही है। जैसे ही प्रश्न पे पूछा पति देव आप मुझसे क्या चाहते हैं, तो पति देव सोच करके उत्तर देता और कहता है देवी जो दुनिया के लोग चाहते वही मैं भी चाहता हूं। फिर अगला एक और जल का छींटा दिया और जल का छींटा दे करके कहा दुनिया के लोग क्या चाहते हैं? ये सोच करके उत्तर देता है देवी दुनिया के लोग संतान चाहते हैं, मैं भी संतान चाहता हूं। जैसी बात कही कि दुनिया के लोग संतान चाहते, मैं भी संतान चाहता हूं, तो अगला एक और जल का छींटा दिया और जल का छींटा दे करके कहा पति देव दुनिया के लोग संतान तो चाहते हैं, लेकिन तुम्हें कैसी संतान चाहिए? जैसी प्रश्न किया कैसी संतान चाहिए, अब ये सोच करके समझ करके विचार करके उत्तर देता है और कहता है देवी मुझे तो सुसंस्कारित योग्य संतान चाहिए।
बोले सुसंस्कारित योग्य संतान को पाने के लिए तो तैयारियां करनी पड़ती हैं, बिना तैयारी के योग्य संतान कभी प्राप्त नहीं होती है। तो चलो हम दोनों लोग मिलकर के तैयारी करते हैं। अरे तुम्हारे अंदर जो कमियां हैं, बुराइयां हैं, उन कमियों को तुम दूर कर दो, और मेरे अंदर जो कमी है, बुराई है, उस बुराई को, कमी को मैं दूर करती हूं। और जब दोनों की बुराइयां दूर हो जाएंगी तो आकाश मंडल पर विचरण करने वाली आत्मा का आवाहन करेंगे परमपिता परमात्मा से कि हे प्रभु, मेरे घर में जो आत्मा आने वाला है, कौन सा आत्मा भेजना मेरे घर में? बोले श्रेष्ठ कर्माशय वाली आत्मा को मेरे घर में भेजना। क्या तैयारी की है आत्मा को लाने के लिए, आत्मा रूपी अतिथि को लाने के लिए? आपके घर में कोई विशिष्ट अतिथि आने वाला हो, ईमानदारी से बताना, उसकी तैयारियां करते हो पूर्व में कि नहीं करते? सर चादर नई, पर्दे नए, बर्तन नए, भोजन भी स्पेशल, सलाद भी स्पेशल कटेगा, अच्छे तरीके से कटेगा, बहुत तैयारियां। बच्चों को भी डांट लगाती है ये महिलाएं, तुम झगड़ा करते हो, झगड़ा मत करना, जब अमुक व्यक्ति आ जाए तो नमस्ते करना। बच्चों की तो बात छोड़ दो, ये माताएं पतियों को भी नहीं छोड़ती, इन्हें भी डांट पिलाती, और क्या कहती हैं? तुम ज्यादा बोलते हो, जब आ जाए तो ज्यादा मत बोलना, जितना बुलवाया जाए उतना बोलना। यानी लौकिक अतिथि की आने की तो हमारी इतनी तैयारी है, लेकिन हमारे घर में जो आत्मा रूपी अतिथि आने वाला है उसकी कोई तैयारी नहीं की। तब कहता है मुझे सुयोग्य संस्कारित संतान चाहिए। बोले ऐसी संतान को पाने के लिए तो हमें तैयारियां करनी पड़ेंगी, बिना तैयारी की ऐसी संतान प्राप्त होने वाली नहीं है। और जब योग्य सुसंस्कारित संतान होगी, अरे तभी तो घर स्वर्ग बनने वाला है, और बिना योग्य संतान के घर कभी स्वर्ग बनने वाला नहीं है। अरे घर वही स्वर्ग होता है जहां पर पिता का अनुवृत्ति पुत्र होता है, पिता की बात मानने वाला पुत्र होता है, माँ का सम्मान करने वाला पुत्र होता है, और भाई आपस में प्रेम से रहते हो, उसी घर में तो स्वर्ग होता है जहां माता पिता को देवी और देवता माना जाता हो। कुछ लोग आक्षेप आर्य समाज पर करते हैं, एक बात कहकर के वाणी को विराम का भोजन तैयार होगा सब। क्यों जी? क्या आक्षेप करते हैं? आर्य समाजी मूर्ति पूजा का सबसे पहला जो प्रश्न होता है क्या होता है? ये आर्य समाजी मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। आज तक इतिहास को उठा करके देख लेना जरा, आर्य समाज ने किसी भी मंदिर की मूर्ति को नहीं तोड़ा है। निजाम ने जिस समय आपके मंदिरों के ताले बंद कर दिए थे, यहां तो निजाम का शासन रहा, आप सबको पता है। निजाम के शासन में मंदिरों के ताले बंद हो चुके थे, कोई घंटा घड़ियाल नहीं बजा सकता था। उस समय आंदोलन किसने किया था? सबसे पहले आर्य समाज ने आंदोलन किया। किसके लिए? आर्य समाज घंटा घड़ियाल नहीं बजाता है, आर्य समाज मूर्ति नहीं रखता है, आर्य समाज मूर्ति की पूजा करने नहीं जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा यदि दर्द परेशानी किसी को हुई तो आर्य समाज को हुई। किसके लिए? आपके मंदिरों के ताले खुलवाने के लिए। और आर्य समाजियों ने आंदोलन किया और यातनाएं सहन की। और कैसी यातनाएं? इलाहाबाद संग्राम का याद रखना, इतिहास उठा करके पढ़ लेना जरा, कैसी यातनाएं सहन की। उस समय गेहूं था नहीं इस देश में, बाजरे की रोटी मिलती थी खाने की, लेकिन बाजरे के आटे में भी वो कमबख्त क्रूर निजाम सीमेंट मिलाता था। उन सीमेंट से बनी हुई रोटियों को भी खाया। और कितनी यातनाएं दी उसे दुष्ट ने। मल की टोकरियां सर में रख दी थी, और इतने से काम नहीं चलता था। उस मल की टोकरी में ऊपर से पानी डाला जाता था, और वो मल बह करके ऊपर से नीचे तक आता था। इन समस्त कठिनाइयों को, वेदनाओं को, इन यातनाओं को सहन करके आर्य समाज ने, याद रखना, निजाम को घुटने टिकवा दिए और मंदिर के दरवाजे खुलवा दिए। फिर भी आक्षेप आर्य समाज पर कि आर्य समाज मूर्ति पूजा का खंडन करता है। मैंने कहा आर्य समाज मूर्ति पूजा का खंडन नहीं करता। अरे सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में ऋषि दयानंद कहते हैं मूर्ति की पूजा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और मूर्ति की पूजा नहीं करोगे तो स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। और एक मूर्ति की पूजा की बात आर्य समाज नहीं करता। ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में लिखते हैं प्रत्येक घर में 5-5 मूर्तियों की पूजा होनी चाहिए। लेकिन पहले ये समझ लेना मूर्ति का अर्थ क्या है। मूर्ति का अर्थ क्या है? मूर्ति कहते किसे? मूर्ति शब्द किसका है? मूर्ति शब्द किसका है?
संस्कृत का। और संस्कृत की एक विशेषता है, संस्कृत में जितने भी शब्द हैं नियत धातु नियत नियम से बनते हैं। एक शब्द है चंद्रमा, चंद्रमा शब्द किसका है? संस्कृत का है। तो नियत धातु नियत नियम से बना है। और चंद्रमा शब्द किस धातु से बना है? चदी अल्लादे धातु से चंद्रमा शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है चंद्रमा वह है जिसे देख करके मन में उल्लास प्रसन्नता का अनुभव होता है, उल्लास उत्पन्न होता है, उसका नाम क्या है? चंद्रमा है। इसीलिए तो जब माताएं छोटे बच्चे को गोद में लेकर के बैठी है और उसके मुखमंडल को देखा, चेहरे को देखा, प्रसन्नता से भर गई है। और प्रसन्नता से भर करके क्या कहती है? कोई माँ ये नहीं कहती तू मेरा सूर्य है, तू मेरा सागर है, तू मेरा पहाड़ है। क्या कहती हो माता? तू मेरा चंदा है। चंदा है। ठीक इसी तरह से मूर्ति शब्द भी संस्कृत का है। तो नियत धातु नियत नियम से बना है। और मूर्ति शब्द किस धातु से बना है? मृंग प्राण त्यागे धातु से मूर्ति शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है मूर्ति वह है जो प्राण त्यागने का सामर्थ्य रखती है। या ये कहे कि जो प्राण त्यागती है उसका नाम मूर्ति है। और प्राण त्यागेगा कौन? बोल दो जरा। जो जीवित है, जिसके अंदर प्राण है, जिसके अंदर प्राण होंगे वही तो प्राणों को छोड़ेगा। और जिसमें प्राण नहीं है वो कभी प्राणों को छोड़ नहीं सकता। अब बुरा मत मानना, आपसे ही पूछना हूं, किसी मंदिर की मूर्ति ने आज तक प्राणों को छोड़ा? सच्चाई से बताना, इसमें कोई भेदभाव मत करना, मैं खंडन नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं किसी मंदिर की मूर्ति ने आज तक प्राणों को बोलो नहीं छोड़ा है। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि उनके अंदर प्राण है ही नहीं, इसीलिए तो नहीं छोड़ती। और यदि प्राण होते तो प्राण छोड़ते, और प्राण नहीं इसलिए प्राण नहीं छोड़ते। लेकिन जिसके अंदर प्राण होते हैं वो प्राण छोड़ता है। हम सब जितने भी बैठे हैं, हम सब के अंदर बोलो प्राण है। और जब प्राण हमारे अंदर है तो समय आने पर हम सभी के सभी बोलो प्राणों को छोड़ते हैं। और जो प्राणों को छोड़ता है वही मूर्ति है। तो जब हम प्राणों को छोड़ते हैं तो हम सब क्या है? बोलो मूर्तियां हैं। और किसकी बनाई हुई मूर्तियां हैं? उस परमपिता परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियां हैं। और आर्य समाज कहता है दुनिया के लोगों तुम अपनी बनाई मूर्तियों की तो पूजा करते हो, लेकिन परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियों की पूजा नहीं करते। आर्य समाज कहता है परमात्मा की बनाई की मूर्तियों की पूजा करो। और परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियां कौन है? बोले परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति तुम्हारी माँ है, परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति तुम्हारा पिता है, परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति तुम्हारी दादी है, परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति तुम्हारे दादा है। बोले इन मूर्तियों की पूजा करो। और जिस दिन इन मूर्तियों की पूजा कर लोगे फिर किसी मूर्ति की पूजा की आवश्यकता बोलो नहीं रह जाएगी। आर्य समाज कहता है इन मूर्तियों की पूजा करो। हम उन पाषाण की जो मूर्तियां, उनका भी आर्य समाज खंडन नहीं करता। ये हमारे महापुरुषों के चित्र हैं, तो इनकी पूजा कैसे होगी? बोले इनकी साफ सफाई रखो, गंदा ना होने दो। क्यों? क्योंकि चित्र को देख करके चरित्र का पता चलता है। इन महापुरुषों के चित्रों की साफ सफाई रखो, अपने घरों में महापुरुषों के चित्र लगाओ, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। लेकिन खिलाने से तो हनुमान की पूजा होने वाली नहीं है, खिलाने से भगवान श्री राम की पूजा होने वाली नहीं है। अरे भगवान राम की पूजा तो इससे होगी कि राम जैसा चरित्र हम अपना बना ले। जैसे राम ने आकर के अपना जीवन व्यतीत किया है, हम भी वैसा ही जीवन जीना प्रारंभ कर दे। ये भगवान श्री राम की क्या है बोलो? पूजा है। यानी चित्रों से, चित्रों को देख करके उनके चरित्र की पूजा कर लेना। बस आर्य समाज भी किसी मूर्ति का खंडन नहीं करता, तोड़ता नहीं है। आर्य समाज भी महापुरुषों के चित्र रखता है। बोलो कितने महापुरुषों के चित्र लगे हुए हैं। लेकिन आर्य समाज इन महापुरुषों को सुबह सुबह खिलाता नहीं है। बस यही अंतर है दूसरे लोगों में और हम में। इसलिए आर्य समाज मूर्ति पूजा का खंडन नहीं करता। आर्य समाज कहता है मूर्तियों की पूजा करो, लेकिन परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करो। लेकिन हम परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियों का तिरस्कार करते हैं और अपने द्वारा बनाई हुई मूर्तियों का सम्मान करते हैं। बस यही अंतर आर्य समाज और दूसरे लोगों में है। समय बहुत अधिक हो रहा है, बहुत अधिक अब नहीं है ना, बहुत ध्यान से सुना आपने। तो स्वर्ग कहीं आकाश, आकाश में बोलो नहीं है। स्वर्ग कहाँ पर है? स्वर्ग है तो गृहस्थ आश्रम में स्वर्ग है। लेकिन गृहस्थ को स्वर्ग बनाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा,
आप अपने बच्चों को संस्कारित कीजिए ताकि आपका घर स्वर्ग बन जाए, और बिना संस्कारित संतान के कभी घर स्वर्ग बनने वाला नहीं है। तो आप सब लोग ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम। ओम सत।